भी नेगेटिव मैसेज मिले तो किसी भी क्रॉस लाइन को तो दूर की बात है, अपने डाउन लाइन को भी नहीं बताना है, क्योंकि डाउन लाइन को अगर आप नेगेटिव बताएंगे तो वो भी नेगेटिव होगा, और जब वो नेगेटिव होगा तो आपका बिजनेस में नुकसान होगा, आपका कोई भी वहां पर फायदा होने वाला नहीं है। नेगेटिव हमेशा नुकसान देता है, इसलिए उसको कोशिश कीजिए कि अपने तक रोकिए और डाउनलाइन तक पास नहीं होने दीजिए, क्योंकि डाउनलाइन तक वो नेगेटिव जाएगा तो आपका बिजनेस नुकसान होगा। लेकिन हम लोग ये मानसिकता ऐसी बन जाती है कि चलो डाउनलाइन को तो नहीं देते लेकिन क्रॉस लाइन को बोल देते हैं, क्रॉस लाइन से मेरा बिजनेस का क्या रिलेशन। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, क्रॉस लाइन से भी कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शन अपलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप क्रॉस लाइन को भी ये चीज ना बताएं, ताकि अगर क्रॉस लाइन को ये बताते हैं वो हताश होता है, वो निराश होता है, तो वो आपके अपलाइन के किसी दूसरे लेग का आदमी होगा तो अपलाइन तक भी वो मैसेज जाएगा, अपलाइन तक वो मैसेज जाएगा, वो अपलाइन को भी थोड़ा सा निराशा होगी, तो वो कहीं ना कहीं आप पर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए हमेशा चौक कीजिए, रोक दीजिए और अपलाइन से कम्युनिकेट कीजिए कि सर ऐसा सुनने को मिला है, कहां तक ये सही है। अपलाइन हमेशा आपको वो करेक्ट करेगी। और थर्ड बट नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, डोंट मिस एनीबॉडी मनी, ईगो एंड स्पॉज। किसी के भी पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, किसी के मनी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, ईगो स्पॉज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। देखिए हर आदमी का अपना ईगो होता है, पॉजिटिव होना ईगो होना भी अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव ईगो नहीं, नेगेटिव ईगो से हमेशा नुकसान होता है ना। तो किसी के ईगो के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिया, बिजनेस के बारे में बातें की, वो उसका आंसर नो में आया, हो सकता है कोई मजबूरी होगी उसके पास जिसकी वजह से वो अभी बिजनेस को नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज आप उसको कभी भी कुछ भी ऑप्शन बोल के नहीं आइए, कुछ भी ईगो को मत दीजिए, उसके ईगो को हट मत कीजिए, उसको कुछ गाली गलौज मत कीजिए, स्माइलिंग फेस देकर के उसके दरवाजे में से वापस आइए। ओके सर कोई बात नहीं, जब भी आपका दिल करेगा आप याद कर लेंगे, मैं आपको बिजनेस ज्वाइन करा दूंगा, या जब भी इस प्रोडक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा दूंगा। स्माइलिंग फेस देकर के आएंगे, यकीन मानिए कभी ना कभी वो आदमी आपको जरूर रिंग करेगा। ईगो, मनी की बात, तो मनी एक ऐसा चीज है भैया कि बाप बेटे का भी रिलेशन खराब कर देता है। तो यहाँ पर तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के लोग एक जगह जुड़े, तो पैसे का कोई भी लेन देन नहीं हो, और अगर कहीं पर किसी कारण से कभी होता भी है तो जल्द से जल्द कोशिश करें कि उसको हम लोग एक्सचेंज कर लें। अगर कोई आदमी हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गया, कुछ बुक्स ले गए, कुछ प्रोडक्ट्स ले गए, तो जल्द से जल्द उसको वापस कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग डाउनलाइन लोग क्या समझते हैं कि अपलाइन को समझ जाते हैं एमवे के ऑफिस, कोई भी प्रोडक्ट घटा सर ये है, सर ये है, यार 10 दिन 15 दिन के बाद इतना से लौटा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप सोचते हो कि भाई अपलाइन का एक तो डाउनलाइन है, लेकिन आपके अपलाइन के पास आप जैसे जैसे बहुत सारे डाउनलाइन है। अगर आप जैसे लोग अगर 1,000 रुपए का उसके अपलाइन से लोग सामान ले जाएंगे और 10 दिन 15 दिन के बाद देंगे उसको प्रोडक्ट, तो समझिए कि अगले बार आप जब जाएंगे उससे प्रोडक्ट मांगने के लिए तो शायद वो आपको सर्विस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा डाउनलाइन के बीच में फंसा हुआ है प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट ले जाइए, सपोज कीजिए कि मैं अपलाइन पर जा रहा हूँ, एमवे के शॉप्स में जा रहा हूँ, अपलाइन के पास जाइए, प्रोडक्ट लीजिए, आप पैसा उसकी डीएपी प्राइस पेड कीजिए और अपना एपीओ नंबर वहां पर डाल दीजिए कि सर इस नंबर पे आप प्रोडक्ट मंगवा लीजिए, ये मेरा एपीओ नंबर है, पैसा देकर के। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट की सर्विस भी मिलेगी और अपलाइन से आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा बनाओ रहेगा। नेक्स्ट है एक्सपोज, जीवन साथी। किसी के जीवन साथी के साथ कोई अपना खिलवाड़ नहीं, बिजनेस एकदम पारदर्शी है, गिलास हाउस में सब लोग बैठा हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे का या तो जेंट्स जो है भाई होगा या पिता समान होगा, लेडीज बहन होगी या माँ के समान होगी, तीसरा कुछ नहीं। आज तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब फिजिकल मीटिंग हमारी हुआ करती थी तो फिजिकल मीटिंग्स में भी हजारों हजार का भीड़ हुआ करता था, लेकिन हजार का भीड़ हुआ करता था और बहुत सारे लोग जो है सो मीटिंग के दौरान में लेडीज भी हुआ करती थी, 40% के लगभग लेडीज होती थी, लेकिन हजारों की संख्या में लेडीज होने के बावजूद भी एक भी इंसिडेंट धक्का लगने का नहीं होता था, एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं होती थी, एक भी विजिल नहीं बचता था। तो ये सब हमारे कार्डियल रूल का ही देन है कि हम लोग इतना आसानी से लेडीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं, फैमिलियर बिजनेस है, फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं। साथ में कुछ और भी कार्डियल रूल्स है छोटे छोटे, जिसको हम लोग को फॉलो करते रहना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो
जैसे कि अब हम लोग कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि नीचा दिखाने से हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो हमेशा आइडेंटिफाई कीजिए, नेवर स्नैच एनीबॉडीज प्रोस्पेक्ट्स। हम लोग छोटे शहरों में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे जानने वाले, हमारे डाउनलाइन के भी जानने वाले, हमारे अपलाइंस के भी जानने वाले हैं। तो अगर हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग करने के समय अगर ये बात आती है कि फलाने साहब हमारे पास आए थे बिजनेस के बारे में बातें करने के लिए या प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करने के लिए, तो अगर जैसे ही किसी डाउनलाइन का या अपलाइन का नाम आता है, आप फौरन वहां से विड्रॉ करें। विड्रॉ करने से ये फायदा ये होगा कि वो आदमी पॉजिटिव रहेगा बिजनेस। लेकिन हम लोग की नेचर क्या है ना कि बस उसको अपने साथ जोड़ने के लिए या अपना प्रोडक्ट वहां पर चिपकाने के चक्कर में कुछ ना कुछ उनको समझाना शुरू कर देते हैं। जहां आप समझाना शुरू किए, यकीन मानिए कि वो आदमी ना आपका होगा ना आप अगले आदमी का वो होगा जिसने उसको पहले कॉन्टेक्ट बनाया है। वो आदमी कंफ्यूज कर जाएगा और कहीं का नहीं रहेगा, और फिर वो एमवे के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलेगा। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव बोल के आते हैं, आप बोलते हैं यस, जिस शख्स ने आपको कांटेक्ट किया आप उनके साथ उनसे कांटेक्ट बनाइए, जो भी जरूरत हो आप उनसे पूरा कीजिए, बिजनेस में आइए, बिजनेस के बारे में अच्छा बातें बोल के आइए, फिर वो आदमी बिजनेस में आए या ना आए, कम से कम एमवे के बारे में नेगेटिव नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो आएगा बिजनेस में। ठीक है, हम लोगों को कोई भी एथेटिक्स जोक्स, डर्टी जोक्स नहीं बोलना है, स्पेशली किसी धर्म के आधार पर, किसी कम्युनिटी के आधार पर, किसी जाति के आधार पर नहीं। हो सकता है कि जिस टाइम आप वो जोक्स बोल रहे हैं उस टाइम वो व्यक्ति वहां पर ना हो, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से उस तक वो बात चली जाएगी और वो नेगेटिव हो गया तो बिजनेस से हट जाएगा, शायद वो बिजनेस से हट जाए, और जब बिजनेस से वो हट जाता है तो मे भी फ्यूचर में एक प्लेटिनम आपने अपना खो दिया। एक प्लेटिनम मतलब कि 48,000 आपका फ्यूचर में लग गया। तो हम क्यों ऐसा वर्ड बोले जिससे मेरा फ्यूचर में नुकसान? हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम एमवे के प्रोडक्ट्स को कभी भी लूज क्वांटिटी में ना बेचें। अक्सर कुछ लोगों को देखते हैं कि 10-10 तो डेली निकाल के बेच देते हैं। नहीं भैया, ये पैरासीटामोल नहीं है कि खाया बुखार उतरा। ये डेली हमारे जो मल्टीविटामिन है वो हमारे शरीर के में जो कमी होती है विटामिन मिनरल्स की, उस कमी को, उस गैप को फुलफिल करता है। और गैप जो है एक दिन में नहीं होता है, वो सालों साल में होता है। तो उस सालों साल के गैप को भरने के लिए कम से कम महीना 2 महीना तो टाइम देना होगा ना, तभी तो वो गैप भरेगा हमारा। तो हम लोग सोचते हैं कि 10 टैबलेट दिया, तो 10 टैबलेट में उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर बोला कहाँ आपका कोई डेली काम कर रहा है। इसलिए हमें बोलता है कि उसको एक डब्बा दीजिए, 1 महीना 2 महीना कम से कम वो खाए, तब उसको वो समझ में आएगा कि ये चीज क्या है। और दूसरा ये कि ये न्यूट्रिएंट जो प्रोडक्ट हमारे हैं या कोई एमवे का प्रोडक्ट मार्केट में तो शॉप में बिकता नहीं है। अगर नहीं बिकेगा तो अगर उसको कल को जरूरत पड़ेगी तो कहां से हो सकता है फिर आप देकर के कुछ दिन के लिए वहां से हट गए, या 10 टैबलेट खाने के बाद हो सकता 2 दिन उसका गैप हो गया। अगर वो डब्बा उसके पास रहेगा तो वो गैप नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेगा। और इजी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है एमवे के, इसलिए उसको आपसे आसानी से वो मिल भी जाएगा। दूसरा ये कि किसी भी दुकान में हमें नहीं बेचना है। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो एक दुकान में रख देते हैं, माल तो निकल जाएगा, ठीक है, कुछ दिन के लिए आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, वो आपका सामान वहां से निकल सकता है। लेकिन क्या होगा कि सामान तो आपका वहां से बिक गया, और कल को आपका जो बनाया हुआ कस्टमर है उसकी भी नजर उसी दुकान में अगर पड़ती है तो आपने जो मेहनत किया वो कस्टमर दुकान में चला जाएगा। प्लस दुकानदार को आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपने इनकम में से, वो भी आप कर देते हैं। लेकिन आपका जो डाउनलाइन बेचारा अभी नया नया आया है, 3% पे है, 6% पर है, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस में, उसका बनाया हुआ कस्टमर अगर उस दुकान में चला गया जाके सामान ले लेता है तो उस बेचारे का क्या होगा? तो आपको ये जानना चाहिए कि बिजनेस नीचे से ही बिल्ड होता है और नीचे से ही झड़ता भी है। अगर वो 3% झड़ गया तो उसके ऊपर जो 6% है वो भी 3% पर आ जाएंगे, और अगले महीने 3%, 6%, 3% और 3% फिर वो 0% पे चला जाएगा, फिर वैनिश, खोजते रह जाइएगा मिस्टर इंडिया। तो ऐसा काम फ्रेंड्स ना करें, ठीक है। नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ एमवे और आप और योर ओन। कोई भी हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे एमवे का रेपुटेशन खराब हो और साथ साथ मेरा भी खराब हो। देखिए अभी की बात
तो अलग है। लेकिन कुछ दिन पहले जब हम लोग नए नए बिजनेस में जब ज्वाइन किया था कुछ साल पहले, तो उस समय एमवे को ज्वाइनिंग करने में पैसे लगते थे 4,4244 रुपए लगते थे। कुछ लोग इस बिजनेस में ऐसे भी आए जिन्होंने 2-4 ज्वाइनिंग का पैसा जमा किया, उसके बाद फिर वो सरक गए बिजनेस से। तो वो शायद उसी 2-4 हजार रुपया को कमाने के लिए वो आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक ज्वाइनिंग का पैसा, 2 ज्वाइनिंग का पैसा तो ले करके निकल गए बिजनेस से, लेकिन हमेशा के लिए एमवे का रिपुटेशन को उन्होंने खराब किया। एमवे तो बहुत बड़ी मछली है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो व्यक्ति खुद इस बिजनेस में आया था कुछ कमाने के लिए, लेकिन वो 1-2 ज्वाइनिंग का पैसा लेकर के बिजनेस से चला गया, तो वो तो 100% डिफॉल्टर हो गया, क्योंकि उसने अपने ऊपर दाग लगा दिया। साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे हमारा रिपुटेशन खराब हो सकता है, तो हम उस काम को ना करेंगे। वे भी किया, नुकसान हुआ, तो अगली बार उसको हम दोहराएंगे नहीं। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। अक्सर हम लोग करते क्या है, ऐसा गलती हम लोगों से हो जाता है कि अपलाइन की मीटिंग चल रही है और उसी बीच हमने अपना पर्सनल कोई मीटिंग रख दिया, तो ये कार्डियल रूल के खिलाफ है। इसके मतलब कि अगर आपका कोई दूसरा डाउनलाइन को मालूम है जो अपलाइन की मीटिंग में जुड़ा हुआ है और आपको नहीं दिखेगा वहां पे, तो क्या वो सोचेगा? यही ना सोचेगा कि मेरे अपलाइन मीटिंग में नहीं रहते हैं, उसको तो ये नहीं मालूम कि अपलाइन दूसरी मीटिंग चला रहा है, तो वो निगेटिव हो सकता है। इसलिए अगर आपको अपलाइन की मीटिंग्स के पैरेलल में अगर कोई बहुत इमरजेंसी में कोई मीटिंग करनी है, किसी को स्पेशली एसटीपी शो करना है, तो अपलाइन को एक बार कम्युनिकेट करते हैं कि सर बहुत इमरजेंसी आ गया, एक जरूरी इस टाइम पर एक प्लान देना है एक व्यक्ति को, तो क्या मैं प्लान दे सकता हूँ? यस आप दो, लेकिन अपलाइन दिखाने बात चली जाए, क्योंकि अपलाइन के माध्यम से वो आपका डाउनलाइन तक भी वो बात पहुंच जाए कि सर किसी और मीटिंग कर रहे हैं अपलाइन के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, और अगर हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो अपलाइन भी हमारा सोचने पर मजबूर होगा कि ये हमको वैल्यू नहीं दे रहा है, हमारी बातें नहीं मान रहा है, या हमसे क्या इसको तकलीफ हो गई है, तो तरह तरह की बातें वहां पर आने लगेगी। इसलिए बेहतर होगा कि अपलाइन को एक बार इंफॉर्मेशन दे दें, तब हम ये काम को करें। हम लोग अक्सर क्या कर देते हैं, एक गलती और, कि कोई भी काम हुआ तो हम अपनी इमीडिएट अपलाइन, इमीडिएट जो स्पॉन्सर है हमारा, उसको छोड़ करके 1-2 सीढ़ी ऊपर छलांग मार देते हैं कि चलिए उनसे बात करते, वो ज्यादा नॉलेजेबल होंगे। यस, अरे आपका अपलाइन है, वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वो आप उससे कांटेक्ट करके देखो, उसके सामने बात करके तो देखो। मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि जब से मैंने एमबीए बिजनेस ज्वाइन किया है आज तक, विदाउट अपने स्पॉन्सर्स या इमीडिएट अपलाइन जो है उनके परमिशन के बिना मैंने अपने अपलाइन डायमंड से बात की। पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स के सामने वो बातें रखता हूँ। स्पॉन्सर जब परमिशन देते हैं कि आप ठीक है एक बार कौशिदा से बात करके देखो, तब मैं कौशिदा से बात करता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर कौशिदा को हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं और एजेंट खान साहब को स्किप करते हैं, तो उनको लगेगा कि मेरा अपलाइन आज के ऊपर जा रहा है। कौशिदा भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये एजेंट खान को छोड़ करके हम मेरे पास डायरेक्ट आया है, कल को ये मेरे को भी छोड़ करके स्टाफ दत्ता के पास भी जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि हम अपने इमेज को अपलाइन की नजर में गिरा रहे हैं, और जिस अपलाइन की नजरों में अगर गिर जाएंगे, यकीन मानिए बिजनेस कभी नहीं आपको उठ पाएगा, बहुत मुश्किल होगा आपको बिजनेस। इसलिए हमेशा अपने बुरे के अपलाइन को वैल्यू दीजिए, इमीडिएट उनसे कॉन्टेक्ट बनाइए, और उनसे अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब उनके माध्यम से उनके अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट बना करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। डोंट, देखिए हम लोग इंसान है, गलती होती ही, गलती कहा जाता है कि इंसान गलती का पुतला है, ठीक है, तो गलती अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो गलती बार बार ना हो, इसको हम लोग को ध्यान देना है, और हमारे टीम में भी ये बात ना हो, और गलती को सुधार करके अगर आगे काम करते हैं तो फिर उसको गलती नहीं माना जाता, वो आप ग्रो करते चले जाएंगे। एक चीज और शॉर्ट में आपको बताऊं कि टाइम लगभग हो रहे हैं ओवर। कोई भी कार्य रूल आपके टीम में ब्रेक कर रहा है, कोई भी व्यक्ति आपके टीम में कार्य रूल ब्रेक कर रहा है, आप उसको जानबूझ करके, नॉलेज में आने के बावजूद भी अगर उसको आप टोक नहीं रहे हैं, और सिर्फ ये सोच करके
कि चलो पीवी तो आ रहा है ना। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, बहुत बड़ी भूल है। वो पीवी वक्ती है भैया मेरे, महीना 2 महीना 3 महीने के लिए पीवी है, लॉन्ग टाइम वो गेम नहीं हो सकेगा आपकी टीम में। और एक न एक दिन वो विजय धराशायी होगा, नीचे गिरेगा। अगर आपकी उंगली का एक पोर में अगर सड़न आता है, कुछ फॉल्ट आता है, यहाँ पर इन्फेक्शन होता है और डॉक्टर बोलता है कि इसको यहाँ से काट दीजिए, नहीं तो पूरा हाथ सड़ जाएगा और धीरे पूरी शरीर सड़ जाएगी आपकी, तो कौन सा आप उपाय करना चाहेंगे? शरीर सड़ाना शुरू करेंगे, सोचेंगे, या हाथ सड़ाना सोचेंगे, या उंगली का एक पोर को काट करके हटाएंगे? तो भैया बेहतर है कि इसको काट करके हटा दो ताकि पूरी चीज बन जाए। कोई एक व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है, पहले उसको समझाइए, अपलाइन के माध्यम, अपलाइन तक उसकी बात को पहुंचाइए, अपलाइन के माध्यम से उसको समझाइए। अपलाइन डॉक्टर है, इलाज बताएगा। और अगर इलाज बताने के बाद भी अगर वो इलाज मैंने बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उसको उंगली को काट करके हटाइए, नहीं तो शरीर सड़ जाएगा। आपकी पूरी बनी बनाई क्या कहते हैं विरासत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो दीमक धीरे धीरे खोखला कर देता है। बोलने को यार बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें एक दिन में नहीं हो सकती। मौका मिला तो नेक्स्ट मीटिंग में और भी कार्डियल रूल हैं जिस पर हम लोग रोशनी डालेंगे, या नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारी बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसमें जो नए स्पीकर्स आएंगे वो भी और बहुत सारी चीजें आपको कार्डियल रूल में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आज जो चीज भी बातें आपके सामने रखी गई, 5 स्टेप टू सक्सेस फॉर 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, स्ट्रक्चर जिसको हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना है, और जिससे हमारा बिजनेस में 4 चांद लगेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, हम सभी लोग प्लेटिनम डायमंड जाएंगे। और ये कार्डियल रूल जिसको हमको नहीं करना है और ना करके हम लोग आगे सक्सेस करेंगे, ये सभी चीजों को हम लोग भली भांति फॉलो करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे और अपने टीममेट्स को भी समझाएंगे।